सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी हिंदी कक्षा में। आज क्या करना है हमें? आज हमें जो पाठ हम पढ़ रहे थे, कौन सा, व्याकरण का शब्द भंडार, उसी में अगले दो विषयों के बारे में चर्चा करनी है ना। पिछली वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्द समझे थे, अनेकार्थक शब्द समझे थे। आज अपनी इस वीडियो में हम विलोम शब्द और समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं विलोम शब्द। आप सभी को पता है ना, विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द। एंटोनियम्स आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, सिनोनियम पर्यायवाची शब्द, एंटोनियम्स विलोम शब्द, है ना। तो जो विलोम शब्द है यानी कि विपरीत शब्द, जैसे दिन, रात, सुख, दुख, है ना। तो यहाँ मैंने कुछ शब्द दिए हैं आपकी किताब में, पेज नंबर 34 और 35 पर विलोम शब्द दिए हुए हैं। लेकिन आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में जो आ रहे हैं वो केवल और केवल पृष्ठ संख्या पेज नंबर 35 पर जितने भी विलोम शब्द दिए हुए हैं वो आ रहे हैं। ठीक, तो उनमें से कुछ, कितने, 10 विलोम शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो इन 10 लेकिन फिर एक बात दोहराऊंगी, ये ना समझिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैडम पेपर में दे देने वाली है, या कभी अगर मैं पूछूंगी आपसे तो यही पूछूंगी, नहीं। पृष्ठ संख्या 35 पर जितने भी विलोम शब्द हैं वो आपने अच्छे से याद करने हैं। और उनमें से केवल 10 जो आपको मुश्किल लगे। अगर आपको ये वाले मुश्किल लगते हैं आप ये लिखिए, नहीं तो अपनी मर्जी के कोई भी 10 विलोम शब्द आप अपनी कॉपी में आज की दिनांक में, आज की तारीख में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि विलोम शब्द है क्या। जैसे कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया, विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। निंदा करना, किसी की बुराई करना, और स्तुति यानी कि किसी की तारीफ करना, प्रशंसा। ठीक है, तो निंदा, स्तुति। मूक होता है जो बिल्कुल भी नहीं बोलता, चुप रहता है जो, वो मूक। ठीक है, और वाचाल बहुत ज्यादा बोलने वाला, दाता देने वाला, और याचक मांगने वाला, भिखारी को भी कह सकते हैं, दीन व्यक्ति, याचक। उन्नति और अवनति, उन्नति करना, आप सब अपने जीवन में उन्नति करें, उन्नति के रास्ते पर बढ़ें, है ना। और अवनति मतलब पतन की ओर जाना, जैसे उत्थान और पतन बोलते हैं, ऐसे ही उन्नति और अवनति। मिथ्या, सत्य। मिथ्या होता है जो झूठ है, ठीक है, मिथ्या। कई चीजें संसार में मिथ्या रूप से फैली हुई है, यानी कि झूठ है। और मिथ्या का अपोजिट, मिथ्या का विलोम सत्य, जो सच है। गहरा, उथला। गहरा मतलब गहराई और उथला मतलब ऊपर। जड़, चेतन। जड़ चीजें होती हैं जिनमें प्राण नहीं होती, निर्जीव वस्तुएं, जैसे निर्जीव का सजीव। तो जड़ जो चल नहीं सकती, जो क्या कह सकते हैं आप, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब जड़। और चेतन, जो चेतन अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, आप, हम, पशु पक्षी जितने भी हैं वो सब चेतन प्राणी है ना, चेतन है, उनमें चेतनता है। उत्थान और पतन, ये वही आ गया, उत्थान होना ऊपर की ओर जाना, और पतन होना गिर जाना। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा कि जो गुप्ता पीरियड था या फिर जो मुगल एम्पायर था उसका भी पतन हुआ ना, डाउनफॉल हुआ, नीचे की तरफ गिरा। तो उसके कारण आपसे पूछे जाते हैं कि क्या कारण थे। तो पतन होना, किसी भी सत्ता का, किसी भी चीज का खत्म हो जाना, पतन हो जाना। फिर सत्कार और तिरस्कार। सत्कार करना, किसी का आदर करना, और तिरस्कार मतलब अपमान करना। रक्षक, किसी की रक्षा करने वाला। हम सब देश के रक्षक हैं, हम सबको देश की रक्षा करनी चाहिए। और भक्षक, जो देश की रक्षा ना करे, या जरूरी नहीं है देश की, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, और भक्षक मतलब किसी की रक्षा न करने वाला। ठीक है, तो ये 10, या तो ये 10
या पृष्ठ संख्या 35 में से कोई भी 10 जो आपको मुश्किल लगे वो आपने कॉपी में करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो नाम देखिए, हमने पहले भी एक बार इस पर चर्चा की थी। समरूपी यानी कि समान रूप, दिखने में जो समान हो, भिन्नार्थक लेकिन अर्थ भिन्न हो, ठीक है, मतलब अलग अलग हो, वो होते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इंग्लिश में से आप लोग बोलते हो होमोफोन्स। ठीक है, हेयर हेयर, एक हेयर बाल, एक हेयर हम बोलते हैं खरगोश को, और एक हेयर होता है इधर आना। तीनों में स्पेलिंग अलग है ना, तीनों की स्पेलिंग्स अलग अलग है। तो हिंदी में भी ये होमोफोन्स हैं, ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। ज़रा सी छोटे ऊ की मात्रा या ई की मात्रा ज़रा सा डिफरेंस हो जाता है, दिखने में लगता है सामने वाले को कि एक जैसी बात है, एक जैसे ही शब्द हैं, लेकिन उनके अर्थ में एक मात्रा के लग जाने से भी बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, अर्थ बदल जाता है। ठीक है, जैसे हंस और हस, एक बिंदु, ठीक है, अनुस्वार, और चंद्र बिंदु अनुनासिक, सिर्फ इसका फर्क है, लेकिन दोनों का मतलब बदल गया। हंस एक पक्षी है ना, और हस हंसना। तो एक बिंदी और चंद्र बिंदी से अंतर आ गया। दिखने में लगेगा कि बस एक बिंदी और चंद्र बिंदी तो है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है ये योग्य और योग। योग्य मतलब निपुण, आप कितने निपुण हैं, आपके अंदर कितनी योग्यता है ना, कैपेबिलिटी कितनी है। और योग मतलब जोड़। ठीक है, बात करना, वार्ता करना, जैसे प्रधानमंत्री दो देशों के आपस में आते हैं बातचीत करने के लिए, तो वो वार्ता कर रहे हैं, और बात ब की जगह व हो गया है। ठीक है, तो वात मतलब वायु, हवा। द्रव्य और द्रव्य है धन, पैसा, और द्रव मतलब तरल पदार्थ, लिक्विड, जितनी भी चीजें हैं ना वो तरल पदार्थ, उन्हें द्रव कहते हैं। अंक और अंग, क ग साउंड सेम सा लग रहा है, अंक अंग, लेकिन अंक जो होता है वो होती है गोद, और अंग शरीर का भाग। फिर है श्रांति शांति, देखिए श में अंतर है, वो है श्रांति और ये है शांति। श्रांति मतलब होता है थकावट, थक जाना, और शांति मतलब स्थिरता, बिल्कुल एक शांत वातावरण, स्थिर हो, जहाँ पर कुछ भी मूवमेंट ना हो, बिल्कुल शांति हो। फिर है सर मतलब सरोवर, शर मतलब तीर। प्रासाद मतलब होता है महल, ठीक है, बहुत बड़ा सा महल। एक आ की मात्रा का डिफरेंस है, ये प्रासाद है, ये प्रसाद है। जो हम प्रसाद में मिलते हैं ना, किसी कृपा होना, किसी की प्रसाद में जो भी हमें मिला वो हमारे गुरु की, ईश्वर की कृपा है, जिसके रूप में हमें वो प्रसाद मिल रहा है। उसके बाद तरुणी मतलब नौका, ठीक है, नाव, बोट, और तरुणी मतलब होता है युवती, ठीक है, यंग गर्ल। फिर व्यसन मतलब होता है बुरी आदत, इंसान को कई व्यसन लग जाते हैं, बुरी आदतें लग जाती हैं। और वसन मतलब हमारे वस्त्र। आखिरी है आपका अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मतलब होता है तुलना करना, कि इसकी अपेक्षा, ठीक है, राम की अपेक्षा, हम कह सकते हैं हमने कहा राम की अपेक्षा हनुमान, है ना, क्या कह सकते हैं, वीर थे? नहीं, हम ये कह सकते हैं रावण की अपेक्षा राम वीर थे। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, किसी की तुलना करना। फिर आशा, इसका एक मतलब आशा भी होता है कि मुझे आपसे बहुत अपेक्षा है, आशाएं हैं। जैसे सभी अध्यापकों को और सभी माता पिताओं को अपने बच्चों से अपेक्षा होती है ना, तो ये अपेक्षा मतलब या तो हम तुलना करते हैं या तो हम उम्मीद करते हैं। उपेक्षा, अब अ की जगह ऊ लिख दिया। उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना। ठीक है, कि जो मेरा मित्र है वो हमेशा मेरी उपेक्षा कर देता है, मतलब मेरा तिरस्कार करता है, देख के भी अनदेखा कर देना।
ठीक है, उपेक्षा करना, इग्नोर करना। ठीक, तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द आपको आ रहे हैं 1 से 20 तक। ठीक है, आपकी किताब में बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन इस बारी आपके पाठ्यक्रम में 1 से 20 आ रहे हैं, जिनमें से 10 मैंने यहाँ आपको समझाए हैं। बाकी 10 आपने स्वयं करने हैं मतलब कॉपी में नहीं करने, समझने हैं। कोई भी दिक्कत होती है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना है, या हमारी जब वर्चुअल क्लास होगी तब आपने मुझसे पूछना है। और कॉपी में क्या करना है, आज का काम आपका काम है आज की दिनांक डालकर 10 विलोम शब्द, कोई भी 10, पृष्ठ संख्या 35 के कोई भी 10, और समरूपी भिन्नार्थक शब्द 1 से 20 में से कोई भी 10, ये आपने अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में इसी पाठ की अंतिम वीडियो के साथ। ठीक है, अंतिम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना काम पूरा रखें, अपना ध्यान रखें और वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।